वेलकम प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम फिर वापस लौट आए हैं एक और क्वेश्चन के साथ में। आईआईटी जेईई में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हमें एक पेंडुलम के बारे में प्रॉब्लम दी गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन और करते हैं उसे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ मास ऑफ 2 ग्राम। तो पेंडुलम आपको पता ही है कि किसी भी एक आधार से या बेस से, छत हो सकती है या कोई भी हो सकता है ना, उससे किसी गेंद नुमा चीज को, गेंद के प्रकार की यानी स्फेरिकल चीज को आप लटका दो तो उसे पेंडुलम कहते हैं। ओके, और पेंडुलम में एक रस्सी होती है जिससे लटकाया जाता है, स्ट्रिंग, और एक बॉब होता है जो बॉल नुमा चीज होती है, गेंद के समान जो चीज़ दिखाई देती है उसे बॉब बोलते हैं। तो यहाँ हमें बॉब दिया हुआ है जिसका मास हमें 2 ग्राम दिया है। तो मान लिया कि बॉब का मास m से हम बताते हैं और उसकी वैल्यू हमें 2 ग्राम दी हुई है, तो इसका मास हो गया m एंड अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। और उस बॉब का मास m और हमें उसका चार्ज को हम q द्वारा बताते हैं, वो दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम का। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, यानी 5 × 10⁻⁻6 कूलम। अगर हम पूरा चार्ज देखें तो कूलम में, है ना। चार्ज एक मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। दो अगर एक जैसे चार्ज हो गए, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर दोनों चार्ज सेम है यानी पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अगर विपरीत चार्ज है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ या नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक फील्ड भी पैदा करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी थी चार्ज के बारे में, अगर आपको नहीं पता हो तो। इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये चार्ज द्वारा पैदा की जाती है ना। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से बताते हैं। कहाँ से बताते हैं? ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में क्या होती है? ये होती है फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी F/Q। F इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ है हमारा और चार्ज हमारा Q हुआ। F इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमें Fe भी लिख सकते हैं इसे, और मैं सही तरीके से इसे लिखूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, Fe फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, ये होता है। अगली चीज, हाँ, तो ये और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की 2000 वोल्ट पर मीटर। 2000 वोल्ट पर मीटर में इसे नापा जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टली लग रही है, तो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लग रही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कुछ इस प्रकार से इस पे काम कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे हमारा जो बॉब है उस पे चार्ज Q है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? QA के बराबर। और वो इसे अपने ही ओर अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और अगर अपोजिट चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जिस प्रकार के चार्ज से उसके अपोजिट हुआ, तो ये रिपल करेगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में ये कुछ थोड़ा सा झुक जाएगा। क्या होगा? अपनी जगह से हट जाएगा। वो हमें एंगल थीटा दिया हुआ है, जितने से वो झुक जाएगा, माना वो एंगल थीटा है। तो एट इक्विलिब्रियम, और हट के फिर अपनी जगह पे बना रहेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। काय में आ जाएगा?
इक्विलिब्रियम में, मतलब अब इसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। ये थीटा एंगल लेके अटक गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण। ओके, एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक विथ वर्टिकल, तो हमें ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम का बॉब है ना, ये वर्टिकल यानी ये जो प्रारंभिक स्थिति में था ये है ना, इससे कितना एंगल बना रहा है ये हमें बताना है, यानी हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। देख लीजिए, अब इस बॉब पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अब इस बॉब पे दो प्रकार के फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसके मास के कारण mg फोर्स लगेगा जो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे QE फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? QE। ओके, और चूंकि ये एक रस्सी से बंधा हुआ है तो उस रस्सी में इन दोनों फोर्सेस के कारण कुछ तनाव पैदा होगा, और वो हमेशा अपने जिस कारण से तनाव पैदा हो रहा है उसके ठीक उल्टी दिशा में लगता है। अगर इधर की साइड ये तनाव पैदा फोर्सेस आ रहा है, इसका इक्विवेलेंट अगर इन दोनों फोर्सेस का देखा जाए रिजल्टेंट, तो वो कुछ इधर होगा, तो तनाव हमारा ठीक उल्टी डायरेक्शन में पैदा होगा। ठीक है, तो ये तनाव T। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तनाव T जो यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ये T के, देखो यहाँ से मैंने इसको एक्सिस में बांट दिया। दूसरी पेन ले लेते हैं हम। ये हमने y एक्सिस हुआ हमारा और ये हुआ हमारा x एक्सिस। ठीक है, यहाँ से बांट दिया। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये, है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा। इसको लिख देते हैं फिर से, अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन को। ये थीटा हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा। थीटा से इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ से बनेगा T cos थीटा और यहाँ से होगा T sin थीटा। ओके, अब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे फोर्स इक्वल होंगे, सारे डायरेक्शनों में फोर्स लगने वाले एक दूसरे को काउंटर पार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा mg किसके इक्वल हो जाएगा? T cos थीटा। और हमारा जो QE है वो किसके बराबर हो जाएगा? T sin थीटा। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 1 मिली हमें और ये इक्वेशन नंबर 2 मिली। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो इधर आ जाएगा QE डिवाइडेड बाय mg। ऐसा क्यों किया हमने? हमको एंगल निकालना है और हमें ये T को काटना है, दोनों तरफ कट जाएंगे ये। तो T से T कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी हमें कुल मिलाकर मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। ओके, QE बाय mg इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हमें मास कितना दिए रखा है? मास हमें दे रखा है 2 ग्राम। 2 ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी हम ऐसा यूनिट ले रहे हैं। तो 2 ग्राम किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम क्रॉस। हमें G की वैल्यू 10 दे रखी है। 10 क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये कुल हमारे पास आंकड़े हो जाएंगे। इसके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब हम इन्हें काटने की कोशिश करते हैं। ये देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा? 100। 100 में 2 शून्य है तो 2 शून्य से ये 2 बार कम हो जाएगा तो 10⁻⁻4 बचेगा। 10⁻⁻4, ये 10⁻⁻3 से 10⁻⁻4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10⁻⁻1, यानी 5 इंटू 10⁻⁻1
1 यानी 0.5 इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5। अब हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस में ये आंसर दिया हुआ है क्या, तो देखने की कोशिश करते हैं हम। हमारे ऑप्शंस में ये आंसर डी पर दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके भी फिजिक्स से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट इन प्रश्नों के द्वारा क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।